आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार में 5 साल की सजा 60 लाख जुर्माना लगाया गया है। रात उनकी कैसे बीती होगी, क्या कुछ अनुभव उन्होंने किया होगा। हमारे न्यूज़ कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सजा मुकर्रर कर दी गई लालू प्रसाद के लिए, किस तरीके से पहली जो रात है सजा मिलने के बाद से वो गुजरी और क्या कुछ माहौल होगा। देखिए राहुल, अगर हम माहौल की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं अभी रिम्स के बाहर ही खड़ा हूँ और यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, सिवाय गार्ड के छोड़कर और कोई नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक अगर हम लालू प्रसाद की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो पूरी रात जो है वो बेचैनी में कटी है, नींद अच्छे से नहीं आई है। हालांकि वो अपने नियमानुसार सुबह उठे हैं और हल्का टहले हैं, जो जानकारी मिली है यहाँ पे, और अभी वो फिलहाल आराम कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम अभी आएगी, उनका चेकअप, रूटीन जो चेकअप होता है वो करेगी। तो एक तरह से कहा जाए तो जो सज़ा मिली है, जो सज़ा मुकर्रर की गई है कोर्ट के द्वारा कल, इस बात का अंदेशा उन्हें पहले से था। और अगर कहा जाए तो पिछले 3-4 दिनों से जो उनके चेहरे पे जो चिंता की लकीरें थे वो स्पष्ट थी कि वो इन सारी चीज़ों को समझ रहे थे कि जो धाराएं लगी हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें सामने आई है और पूर्व का जो अनुभव रहा है पिछले 4 जो मामले में, चूंकि इसी तरह की धाराएं लगी थी और जो आरोप लगा था वो सारी चीज़ें लगभग समान थी, तो ऐसी स्थिति में 5 साल की सज़ा, 4 साल की सज़ा हो सकती है, इस बात का अंदेशा उन्हें था और इसके लिए वो मानसिक तौर पर तैयार थे। बावजूद इसके जब सज़ा का ऐलान हुआ है तब से वो थोड़े परेशान नजर आए। अब वो इस बात को लेकर के अपने अधिवक्ता के माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि कल जो हमारी बात हुई उनके अधिवक्ता से, उन्होंने भी ये इस बात को कहा कि जो जजमेंट की कॉपी है मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और उन संभावनाओं को तलाशी जाएगी जिसमें हाफ सेंटेंस के आधार पे उन्हें बेल मिल जाए। दूसरी तरफ जो कोर्ट का जो सीबीआई के विशेष कोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी की जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो अगले 2-3 दिनों में ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जी राहुल। बिल्कुल, तो 2-3 दिन का जो समय है वो लगेगा स्पष्ट होने में। बाकी अगर दोषियों की अगर बात करें जिनको सजा मुकर्रर की गई है, कृष्ण गौतम भी शायद रिम्स में ही भर्ती हैं फिलहाल, तो बाकी दोषियों को लेकर के क्या कुछ और अपडेट आपके पास। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो कल जो है कुल 38 लोग को जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो शामिल हुए थे। 2 लोग कोर्ट में भी पहुंचे थे और सजा सुनाई गई थी। उसमें अगर हम बात करेंगे तो 2 राजनीतिज्ञ, एक लालू प्रसाद यादव और आर के राणा, इन दोनों को 5-5 साल की और 60-60 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया था। इसके अलावा एक सप्लायर है त्रिपुरारी मोहन, उनको 2 करोड़ रुपए का अर्थदंड लगाया गया था और 5 साल की सजा दी गई थी। कुल 5 ऐसे जो दोषी थे जिन्हें 5 साल की सजा, 3 ऐसे थे जिन्हें 3 साल की सजा और बाकी जो शेष 28 जो बचे उन्हें 4-4 साल की सजा सुनाई गई थी। और जो न्यूनतम जो अगर हम राशि कहेंगे तो 2 करोड़ रुपया से 2 लाख रुपया से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का जो है अर्थदंड लगाया गया था। तो सजा मिलने के बाद अगर हम बात करेंगे तो जो जेल में है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जो हॉस्पिटल में भर्ती है उनके वो डॉक्टरों की देखरेख में है। और चूँकि सजा का ऐलान होने के बाद थोड़ा सा बीपी बढ़ना लाजमी है, तो डॉक्टर उन सारे चीज़ों को देख रहे हैं। चूँकि उन दोनों की तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसी के आधार पे कोर्ट ने उन्हें इस बात की अनुमति दी है कि जेल प्रबंधन उनका इलाज रिम्स में करा सके, तो वो अभी डॉक्टरों की देखरेख में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए।